पौधे के सबसे सुंदर अंग पुष्प होते हैं। पुष्प पौधों में प्रजनन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि मधुमक्खियाँ बगीचे में एक फूल से दूसरे फूल तक अक्सर आया जाया करती हैं। आपने सोचा है क्यों मक्खियाँ एक दूसरे फूल पे आया जाया करती हैं? क्योंकि यह अपना भोजन प्राप्त करती हैं फूलों से। कैसे? पौधे से पराग कणों को इकट्ठा कर यह उनसे शहद बनाती है और स्वयं भोजन प्राप्त करती है। जब मधुमक्खियाँ एक पौधे से दूसरे पौधे तक जाती हैं तो साथ में एक फूल से दूसरे फूल तक पराग कणों को भी पहुंचाती हैं। इस प्रक्रिया को परागण कहते हैं। परागण के द्वारा परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर पहुंचते हैं और पौधों को निषेचित करते हैं। निषेचन के फलस्वरूप परपरागण से विभिन्न प्रकार की प्रजातियां उत्पन्न होती हैं और जैव विविधता को पृथ्वी पर बनाए रखती हैं। अतः निषेचन और परागण बहुत किसी को समझते हैं। सबसे पहले बीजांड में एक गुरु बीजांड द्वारा 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। 4 गुरु बीजाणुओं में से 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। शेष बचा एक गुरु बीजाणु क्रियाशील गुरु बीजाणु कहलाता है। यह क्रियाशील गुरु बीजाणु आकार में बड़ा होता जाता है। इसका केंद्रक पहले 2 केंद्रक में विभाजित होता है, जिससे 4 केंद्रक बनते हैं। 4 से 8 केंद्रक बनते हैं। यह सूत्री विभाजन के द्वारा ही होता है। फिर सारे केंद्रक पुनर्व्यवस्थित होते हैं। 3 केंद्रक चलाजा भाग की ओर, 2 मध्य में और 2 नीचे माइक्रोपाइल भाग की तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। 3 केंद्रक एंटीपोडल कोशिकाएं बनाते हैं जो कि चलाजा साइड में रहती हैं। 2 मध्य के केंद्रक पोलर केंद्रक कहलाते हैं। बीच की मध्य कोशिका अंडकोशिका में बदल जाती है और शेष 2 सिनर्जिड कोशिकाएं कहलाती हैं। वर्तिकाग्र के ऊपर परागकण डस्ट के रूप में आते हैं। विभिन्न प्रकार के परागकण में से कुछ परागकण अंकुरित होते हैं। परागकण 2 कोशिकाओं पर वर्तिकाग्र पर आते हैं, जो अंकुरित होकर के नलिका केंद्रक पराग नलिका बनाता है। पराग नलिका वर्तिकाग्र में आगे की ओर बढ़ती है, जिसे नलिका केंद्रक आगे की ओर बढ़ाता जाता है। परागकण से 2 नर युग्मक नलिका केंद्रक के पीछे पीछे आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। पराग नलिका का वर्तिकाग्र और वर्तिका से होकर के बीजांड में प्रवेश करना निषेचन का महत्वपूर्ण भाग होता है। पराग नलिका जब चलाजा भाग से बीजांड में प्रवेश करती है तो इसको चलाजोगैमी कहते हैं। जब मध्य भाग से प्रवेश करती है तो इसे मीजोगैमी कहते हैं। परंतु जब माइक्रोपाइल भाग से प्रवेश करती है तो इसे माइक्रोगैमी कहते हैं, पोरोगैमी कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि यह पराग नलिका माइक्रोपाइल भाग से बीजांड में प्रवेश कर रही है, अतः यह यहाँ पे पोरोगैमी का एक उदाहरण है। पराग नलिका को अंदर बीजांड के अंदर प्रवेश कराने में सिनर्जिड कोशिकाएं महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करती हैं। यह सिनर्जिड पहला नर युग्मक
अंडकोशिका के साथ संलयित होकर के युग्मनज बनाता है या जाइगोट बनाता है, इसे सिंगेमी कहते हैं। दूसरा नर युग्मक पोलर केंद्रक के साथ संयुग्मित होकर के PEN प्राथमिक इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, जिसे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। यह दोनों प्रकार के फ्यूजन या दोनों प्रकार के निषेचन ही दोहरा निषेचन कहलाते हैं। युग्मनज आकार में बड़ा होता है। सबसे पहला विभाजन युग्मनज में अनुप्रस्थ विभाजन होता है। अनुप्रस्थ विभाजन के बाद में लंबवत विभाजन होता है, जबकि PEN में मुक्त केंद्रीय विभाजन होता है। इस प्रकार से प्राथमिक भ्रूण में कई सारे विभाजन होते हैं और उधर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में विभिन्न प्रकार के विभाजन होते हैं और एक तरीके से मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष बन जाता है, जबकि भ्रूण में कई सारे विभाजन होकर के दो बीजपत्रों वाला भ्रूण का निर्माण होता है। यह भ्रूण के आसपास भ्रूणपोष होता है जो भ्रूण को बीज के अंदर पोषण प्रदान करता है, जिससे बीज जिंदा रहता है। आइए इसी प्रक्रिया को व्हाइट बोर्ड एनिमेशन के द्वारा समझते हैं। प्रथम नर युग्मक मादा युग्मक या अंडकोशिका के साथ संलयित होकर सत्य निषेचन या सिंगेमी के द्वारा आपस में मिलते हैं और प्रथम बार का निषेचन करके जाइगोट का निर्माण करते हैं। जाइगोट या युग्मनज द्विगुणित होता है। या हम ऐसे कहें कि युग्मनज का ही बनना ट्रू फर्टिलाइजेशन कहलाता है। जाइगोट के द्वारा भ्रूण बनता है। यह भ्रूण बीज के अंदर रहता है, जिससे तना एवं जड़ बनते हैं। दूसरे नर युग्मक और पोलर केंद्रक संलयित होकर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाते हैं, जो द्विगुणित होता है, जिससे भ्रूणपोष का निर्माण होता है। बीज में भ्रूण को भ्रूणपोष घेरे रखता है और उसे पोषण प्रदान करता है। यह द्वितीय बार का निषेचन कहलाता है। प्रथम बार का निषेचन और द्वितीय बार का निषेचन ही दोहरा निषेचन कहलाता है। यह दोहरा निषेचन पौधों में प्रजनन प्रक्रिया का मुख्य प्रक्रिया होती है। पौधों में प्रजनन का होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पौधों में परागण और निषेचन के बिना प्रजनन असंभव होता है।
तो परागण पहले होता है और निषेचन बाद में होता है। परागण करने वाले कुछ कीटों जैसे हनी बीज यानी कि मधुमक्खियों को यह प्रक्रिया भोजन उपलब्ध कराती है। साथ ही इस प्रक्रिया द्वारा अन्न और फल भी उत्पन्न होते हैं, जो कि हमारे लिए और अन्य जीवधारियों के लिए भोजन का स्रोत भी होते हैं। साथ ही यह प्रक्रिया पौधों की विभिन्न जीव जातियों को बनाए रखती है और जैव विविधता को सुनिश्चित करती है। एक बार एक महान वैज्ञानिक ने कहा था कि अगर पृथ्वी पर से समस्त मधुमक्खियां समाप्त हो जाती हैं तो निश्चित रूप से हम भी विलुप्त हो जाएंगे या समाप्त हो जाएंगे। अगर प्रकृति का विकास सही है तो यह समय हमारे ठीक से एक्ट करने का है और विचार करने का है। आइए हम सभी लोग मिलकर के मधुमक्खियों का जिंदा रहना सुनिश्चित करते हैं। कीटनाशी या पेस्टिसाइड्स जो कि एक जहर होते हैं, आइए उनके प्रयोग को बंद करें, विरोध करें, अन्यथा हमें अपनी स्वर्ग जैसी पृथ्वी को खोना पड़ेगा और जिसका परिणाम हमारे सामने होगा।